हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 27 अक्टूबर और हम लोग आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज न्यू आर्मी चीफ ऑफ ISI फॉर्मली बाय पाकिस्तान PM। तो आपको बताना है हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से ISI के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जनरल बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन। तो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को जो है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो है इमरान खान के द्वारा इनको न्यू आर्मी चीफ बनाया गया है ISI का। याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को। आइए पाकिस्तान को मैप में देखते हैं। तो दोस्तों, ये आपका हाईलाइटेड जो है ये पाकिस्तान है, जो भारत से बाउंड्री शेयर करता है। गुजरात, राजस्थान और आपका JNK के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं कैपिटल की। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू और इंग्लिश। प्रेसिडेंट है यहाँ के आरिफ अलवी और PM है इमरान खान। यहाँ की लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है और हमारे यहाँ संसद। अपर हाउस को सीनेट कहते हैं और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली, जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा अपर हाउस को और लोअर हाउस को लोकसभा। और पाकिस्तान में सीनेट कहा जाता है अपर हाउस को और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली। और यहाँ की जो करेंसी है उसको कहते हैं पाकिस्तानी रुपी। ये यहाँ की करेंसी है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु विल इनॉग्रेट इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको बताना है हाल ही में इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का उद्घाटन किसने किया है या कौन करेगा। आपके ऑप्शन हैं अमित शाह करेंगे, राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवाल और योगी आदित्यनाथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल। ये जो है इनॉग्रेट करेंगे इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जानते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ओके, इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो कहाँ से इनॉग्रेट किया करेंगे? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से, जो कि 29 अक्टूबर को एक प्रोग्राम के माध्यम से, जो कि विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में होगा, वहाँ से इसको शुरू किया जाएगा। ओके, बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। बात करते हैं इसको ऑर्गेनाइज क्यों किया जा रहा है और किसके माध्यम से किया जा रहा है। तो इसको जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो आपका 6th आयुर्वेदा डे के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी थीम रखी गई है आयुर्वेद फॉर पोषण। याद रखिएगा थीम को, आयुर्वेद फॉर पोषण। ये एक सेमिनार के माध्यम से स्टार्टअप्स इन आयुष सेक्टर, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी आयुर उद्यम। ओके, याद रखिएगा इज ऑल्सो बीन ऑर्गेनाइज, यानी आयुर उद्यम और आपका 6th आयुर्वेदा डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो याद रखिएगा ये 3 चीज़ें आपकी यहाँ पे सेलिब्रेट की जाएंगी। एक तो आपका इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड है 6th आयुर्वेद डे होगा जिसकी थीम आयुर्वेद फॉर पोषण, और उसके बाद आपका आयुर उद्यम भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसीव्स फर्स्ट LNG कार्गो फ्रॉम YML LNG प्रोजेक्ट विद विच कंट्री। आपको बताना है भारत को YML LNG परियोजना से किस देश के साथ पहला LNG कार्गो प्राप्त हुआ है। ऑप्शन हैं फ्रांस, रशिया, USA और वेनेजुएला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि रशिया। तो दोस्तों,
इंडिया ने जो है अपना पहला LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो एक कार्गो शिपमेंट आया है किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। उनकी एक कंपनी है YML LNG प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको भारत में भेजा गया। याद रखिएगा फर्स्ट LNG कार्गो है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जानते हैं। भारत ने सप्ताहांत में रूस की YML LNG परियोजना से तरलीकृत प्राकृतिक गैस का पहला आयात प्राप्त किया है। रिफाइनेटिव इकॉन LNG प्रवाह डेटा दिखाया। कार्गो वॉज सप्लाइड बाय रशियन गैस कंपनी। ओके, तो जो कार्गो सप्लाई किया गया वो एक रशियन गैस कंपनी के द्वारा किया गया जिसका नाम है गैसप्रॉम। ओके, याद रखिएगा अंडर इट्स लॉन्ग टर्म LNG सेल्स डील विद गेल। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए गैसप्रॉम जो है उसने भारत की किस कंपनी के साथ एक डील की है, तो दोस्तों याद रखिएगा गेल के साथ यह डील की गई थी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रशिया की मैप में। तो दोस्तों ये आप लोग हाईलाइटेड देख पा रहे होंगे, ये है आपका रशिया। दोस्तों ये रशिया ऐसा कंट्री है जो आपके दो कॉन्टिनेंट में आता है, एक तो आपका एशिया में और दूसरा आपका यूरोप में। ओके, याद रखिएगा। और सेकंड कंट्री यहाँ पे आपकी है टर्की, जिसका थोड़ा पार्ट आपका एशिया में आता है और मैक्सिमम पार्ट आपका यूरोप में आता है। ओके, तो याद रखिएगा ये दो कंट्री हैं जो दो कॉन्टिनेंट में बिलोंग करती हैं। बात करते हैं रशिया की। तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन, और यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो भी क्या है, वो भी रशियन है। गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, यानी यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी, यानी सेमी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है। ओके, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं। PM की बात करें तो मिखाइल मिशुतिन जो है यहाँ के PM है। और रशिया की करेंसी की बात करें तो रशिया की करेंसी है रशियन रूबल, यहाँ की करेंसी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा रशिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड एडवांस्ड GPS सैटेलाइट QZSR-1 इनटू ऑर्बिट। तो आपको बताना है हाल ही में किस देश ने उन्नत GPS को कक्षा में प्रक्षेपित किया है, जिसका नाम क्या है, QZSR-1। ऑप्शंस हैं जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जापान। तो दोस्तों जापान ने हाल ही में एक GPS सैटेलाइट लॉन्च की है ऑर्बिट में, जिसका नाम क्या है, QZSR-1। ओके, QZSR-1। आइए जापान के बारे में और जानते हैं। तो बात करें जापान की, तो जापान को आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, ये हाईलाइटेड पार्ट है जो कि आपका पैसिफिक ओशन में आता है। ओके, कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में। और इधर आपका नॉर्थ कोरिया और इधर साउथ कोरिया हो गया, उसके बाद आपका ये चाइना हो गया, और इधर हमारा प्यारा भारत देश हो गया। ओके, बात कर लेते हैं कैपिटल की। तो जापान की कैपिटल है आपकी टोक्यो। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है जापानीज़, और लेजिस्लेचर है, जैसे कि हमारे यहाँ विधायिका को पार्लियामेंट बोलते हैं, यहाँ पर ऐसे ही इसको नेशनल डाइट बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जापान की लेजिस्लेचर यानी विधायिका को क्या कहा जाता है, तो नेशनल डाइट। ओके, जो अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ काउंसलर्स कहते हैं, और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। करेंसी की बात करें तो यहाँ पे येन जापान की करेंसी, यानी जापानीज येन जो है वो करेंसी है। बात कर लेते हैं जापान के जो मेजर 5 आइलैंड्स हैं उनकी, यानी जो बड़े बड़े 5 जो यहाँ के द्वीप हैं उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों पहला है होकाइडो, सेकंड है होंशु, थर्ड है शिकोकू, फोर्थ है क्यूशू, और फिफ्थ है ओकिनावा। तो याद रखिएगा ये 5 मेजर आइलैंड्स हैं जापान के। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी PM नरेंद्र मोदी लॉन्चेस आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो आपको बताना है हाल ही में यूपी के किस जिले से
पीएम नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की? ऑप्शन हैं सिद्धार्थनगर, वाराणसी, कुशीनगर और लखनऊ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि वाराणसी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी से की जाएगी, इसको याद रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी एमडी एंड सीईओ ऑफ रेटिंग एजेंसी ICRA। आपको बताना है रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD और CEO कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं N शिवरमन, के पलानी स्वामी, अरविंद खुराना और रामनाथ कृष्णन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रामनाथ कृष्णन। ये जो है ICRA रेटिंग एजेंसी के MD और CEO बनाए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रामनाथ जो कृष्ण है वो किसकी जगह लेंगे? तो ये N शिवरामन की जगह लेंगे। ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है एक। ओके, व्यवसायिक निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, याद रखिएगा व्यवसायिक निवेश की जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये। आइए आगे बढ़ें और इसके बारे में देखते हैं कि जो हाल ही में 5 और अपॉइंटमेंट्स हुए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं। आइए बात करते हैं एडिडास रूप्स जो है उसके नए जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा दीपिका पादुकोण। ये एडिडास की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं यानी पूरे विश्व के लिए। उसके बाद अमिताभ चौधरी, ये जो है आपके रीअपॉइंट हुए हैं एक्सिस बैंक के CEO के तौर पे। उसके बाद रितेश चौहान, इनको CEO बनाया गया है आपका PM फसल बीमा योजना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये कि रितेश चौहान जो है वो कौन है? CEO हैं आपके PM फसल बीमा योजना के। नेक्स्ट है फायर बोल्ट रोप्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बनाए गए हैं। फायर बोल्ट रोप्स, इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द प्लेयर टू स्कोर मोर 50s इन T20 वर्ल्ड कप बाय ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ क्रिस गेल। तो आपको बताना है क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर T20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन हैं MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विराट कोहली। तो दोस्तों विराट कोहली जो है हाल ही में सबसे ज़्यादा 50s करने वाले T20 वर्ल्ड कप में पहले खिलाड़ी बन गए क्रिस गेल को पीछे छोड़ते हुए। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो बात करते हैं कितनी इन्होंने 50s बनाई हैं आपके T20 मैचेस में। तो इन्होंने जो है 10 50s अपनी कंप्लीट की हैं ओके T20 मैचेस के वर्ल्ड कप में। उसके बाद सेकंड नंबर पे है क्रिस गेल जिनके 920 मैचेस में 50s हैं। उसके बाद महिला जयवर्धने की कितनी 50s हैं? 7 50s हैं T20 वर्ल्ड कप में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, Konkan Shakti exercise conducted between India and which country at Arabian coast? तो आपको बताना है हाल ही में भारत और किस देश के बीच अरब तट पर कोंकण शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन हैं नेपाल, बांग्लादेश, UK और रशिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि UK। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के साथ भारत ने जो है कोंकण शक्ति एक्सरसाइज कंप्लीट की है। कहाँ पे? अरेबियन कोस्ट में, याद रखिएगा इसको अरेबियन कोस्ट में। ओके, तो दोस्तों ये कोंकण शक्ति जो एक्सरसाइज है ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है यानी इसमें 2 कंट्रीज पार्ट लेती हैं। ओके,
और ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें तीनों सेनाएं जो हैं वो पार्ट लेती हैं। ट्राई एक्सरसाइज और बायलैटरल एक्सरसाइज है, इसको याद रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटीज पुलिस हैज लॉन्च्ड साथ 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 अब और भी पास इनिशिएटिव वुमेन्स सेफ्टी, महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल क्यों किस शहर की पुलिस ने शुरू किया है? ऑप्शन हैं जयपुर, हैदराबाद, उदयपुर और मथुरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद पुलिस के द्वारा साथ साथ अब और भी पास इनिशिएटिव स्कीम लॉन्च की गई है वुमेन्स के लिए, इसको याद रखिएगा। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल है। तो आइए तेलंगाना के बारे में देखते हैं। दोस्तों तेलंगाना के फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है यानी इसको राज्य का दर्जा 2 जून 2014 को प्राप्त हुआ था। इसको जो है आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था और इसी दिन तेलंगाना डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी कैपिटल है हैदराबाद। और तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, बॉडी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ जो तेलंगाना है उसके गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन, याद रखिएगा तमिलसाई सुंदरराजन गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के। और जो सीएम है वो है के चंद्रशेखर राव, ये सीएम है आपके आंध्र प्रदेश के। लेजिस्लेचर यानी विधायिका की बात करें तो दोस्तों तेलंगाना में जो है विधायिका बाइकैमरल है, यानी 2 सदनात्मक व्यवस्था है जिसमें लोक यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल हैं। ओके, विधान परिषद जो है उसके लिए 40 सीट्स हैं और विधानसभा के लिए 119 सीट्स हैं। बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो राज्यसभा के लिए यहाँ से 7 सीट्स आते हैं और लोकसभा के लिए 17 सीट्स। ओके, इसको याद रखिएगा। दोस्तों बाइकैमरल जो आपकी लेजिस्लेचर होती है वो आपके सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में है, याद रखिएगा इसको। आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओके एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य हैं जिनमें आपकी बाइकैमरल लेजिस्लेचर पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर में था, अब ये नहीं है, तो अब ये 6 हो गई, पहले 7 थी। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे तेलंगाना को मैप में, ये है आपका तेलंगाना। ओके, बात कर लेते हैं इसकी लगने वाली जो स्टेट्स हैं यानी बाउंड्री शेयर करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला राज्य आप लोग देख पा रहे होंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओके, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़। ये सभी राज्य आपके, इधर आपका उड़ीसा, ये आपके राज्य जो हैं वो तेलंगाना से बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड क्लाइमेट चेंज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। तो आपको बताना है हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। ऑप्शन हैं इटली, फ्रांस, इजराइल और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इजराइल। तो याद रखिएगा दोस्तों इजराइल ने जो है क्लाइमेट चेंज यानी क्लाइमेट को अच्छा करना, उसके लिए जो है ये आपका इशू उन्होंने क्या बताया, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का इशू है। ओके, यानी नेशनल सिक्योरिटी इशू है आपका क्लाइमेट में परिवर्तन। ओके, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा। आज के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।